आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्टिगो की। चक्कर आना, सर घूमना। अब इसकी बहुत सी वजह होती हैं, यानी कि अगर आप लोग घूमे हो तेज़ तेज़, या जिस तरह बच्चे खेलते हैं तेज़ तेज़ स्पीड में घूमे हैं, उसमें उनको चक्कर आए हैं, वो भी एक किस्म है इसकी चक्कर आने की, लेकिन वो नॉर्मल है, उसमें टेंशन की बात नहीं है। अगर आप लोग कहीं बैठे हैं, तेज़ी से पोजीशन आप लोगों ने अपने सर की चेंज की है, उसमें चक्कर आए हैं, वो सर की पोजीशन की वजह से है, तो वो उसमें भी इतनी परेशानी होने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को जैसे झूले की तरह आप लोगों को चक्कर आ रहे हैं, लेकिन आप लोग वो झूला नहीं ले रहे हैं, इस तरह से आप लोगों को फील हो रहा है, इस तरह की पोजीशन आप लोगों को वो हो रही है, तो वो ख़तरनाक है। उसकी क्या वजह है, आज के इस वीडियो में मैं यही डिटेल में बताऊंगी कि इसकी चक्कर आने की वजह क्या होती है और आप लोगों ने इसको किस तरह से रिवर्स करना है, क्योंकि थोड़ी सी अवेयरनेस से आप लोग इससे सीधा कर सकते हैं। जबकि इसके लिए स्टीराइड और मेडिसिन और वो उसकी तरफ जब आप लोग जाएंगे, इससे आप लोगों के गुड बैक्टीरिया ख़राब होंगे, आप लोगों का इम्यून सिस्टम ख़राब होगा और सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आप लोगों को जब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे वजह क्या है, उस वजह को ख़त्म करना है हम लोगों ने, ठीक है। अब इसकी वजह होती है कैल्शियम के क्रिस्टल्स, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज बहुत ज़्यादा है, बड़े सगीर में, बल्कि बाहर के मुल्कों में भी होगा अगर उन्हें अवेयरनेस नहीं होगी। यहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा है कि जी हड्डियाँ मजबूत करनी है तो कैल्शियम चाहिए, तो उसके लिए दूध पीना है हम लोगों ने, ठीक है। कैल्शियम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जबकि आप लोगों को मैं बताती हूँ कि हड्डियों के लिए कितना कैल्शियम हम लोगों को चाहिए होता है। जो हड्डियाँ जिससे बनी होती हैं उसका ओनली 15% कैल्शियम से बनी होती हैं, यानी कि सिर्फ 15% हड्डी का वो कैल्शियम का पार्टिसिपेशन, उसका किरदार कितना है, 15% है। उस 15% के लिए धड़ाधड़ दूध पी जा रहा होता है। इसके अलावा टैबलेट्स खाई जा रही होती हैं जो कैल्शियम की हैं, वो क्या होती हैं, वो सिर्फ चूना है, वो जाके अंदर वो आर्टरीज में जमा हो रही होती हैं और ये इस कान के यहाँ पे इस एरिया में डिपॉजिट हो रही होती हैं, और वही कैल्शियम के क्रिस्टल जो से होते हैं वो वजह बनते हैं चक्कर आने की, कि वो कैल्शियम के जो क्रिस्टल बने हुए हैं उसकी वजह से। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे आ जाता है विटामिन डी डेफिशिएंसी। दो चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक कैल्शियम का ज़्यादा होना, उसके और वो ज़्यादा किस वजह से, जब उस कैल्शियम को नहीं पता है कि मैंने कहाँ मेरी ज़रूरत है, दांतों में ज़रूरत है, हड्डियों में ज़रूरत है, उसे नहीं पता है। आप लोग खाते जाएंगे, वो जाके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जैसा कि आर्टरीज में जाके जमा होगा, जो दिल की शरियाने हैं वहाँ जाके जमा होगा तो दिल की बीमारी देगा, आपकी आर्टरीज तंग हो जाएंगी। ब्लड प्रेशर का जिनको इशू है, ठीक है, जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, इसके अलावा जिनको हार्ट के दूसरे डिजीज़ हैं, वहाँ पे जाके वो पहले ही उन्होंने इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ी हुई होती है, वहाँ पर शरियानों में कट लगे हुए होते हैं, जख्म हुए होते हैं, वहाँ पे जाके ये डिपॉजिट हो जाता है। ऊपर से कैल्शियम जाके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, वहाँ पे फिर वो तंग हो जाती हैं उनकी लाइनें, और जब ब्लड गुजरता है तो प्रेशर के साथ फिर वहाँ से गुजरता है और फिर बनता है ब्लड प्रेशर, वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाता है। किडनी में जाके उसके स्टोन बना देता है कैल्शियम, जो एक्सेस अमाउंट में आप लोग खाते हैं, क्योंकि हड्डियों को तो कितना चाहिए, 15% चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आप लोग जिस तरह आप 15% से आप एग्जांपल ले सकते हैं कि 500 मिलीग्राम डेली का हम लोगों को चाहिए, ठीक है। और लोग 500 मिलीग्राम से आप लोग खुद अंदाज़ा लगाने के किस कदर ज़्यादा ले रहे होते हैं और गलत सोर्सेज से वो उसे ले रहे होते हैं, जो कि दूसरे इशू बन रहा होता है। और दूसरा इशू किस तरह से इम्पैक्ट करेगा इसको मैं वो भी बताती हूँ। दूसरा सोर्सेज की जो मैं बात कर रही हूँ उसमें मैं कह रही हूँ कि आप लोग गाय भैंस के दूध से उसको समझते हैं कि हमें कैल्शियम जो है वो सिर्फ इसी से मिलना है, जबकि वो हमें जो कैल्शियम वहाँ से वो तो डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा होता है दूध, ठीक है, क्योंकि उसकी मैं सिर्फ उस गाय भैंस की बात कर रही हूँ, उनको निकाल के आप कह लें जो सब्ज़ चारा खाती हैं, जो गांव में हैं सब्ज़ चारा खाती हैं, जिनको इंजेक्शन नहीं लगाए जाते हैं, ठीक है, जिनको सोया नहीं दिया जाता है, वो उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उनका दूध पीने के काबिल है। वो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, हज़म कर सकते हैं, तो वो दूध आप पी सकते हैं। अगर उसके अलावा जो बाकी यहाँ पर हमारे अवेलेबल होता है, शहरों में अवेलेबल होता है दूध, वो ऐसा दूध नहीं हम लोगों को मिलता है, तो इस वजह से वो दूध जो है वो कैल्शियम जो है वो मिलता ही नहीं है हम लोगों को। वो उसके साथ साथ वो हजम ही नहीं हो पाता, हमारे मैदे नहीं हजम कर पाते हैं, और साथ में वो लीकी गट बना देते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो मैदा है वो उसे हजम नहीं कर पाता, वैसे का वैसा उसे पास कर देता है हमारी आंतों में, और आंतों में जाके क्या हो जाता है, वहाँ पे लीकेज हो जाती हैं, लीकी बन जाता है गट, और वहाँ पे वो जो ग़िज़ाइयत वहाँ पे एब्जॉर्ब होनी होती है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाती है, तो हमें वो लगता भी नहीं है, हमने खाया भी, उसने उल्टा हमें नुकसान भी दे दिया। और नुकसान उसकी वजह से, अब विटामिन डी मैंने कहा है कि इसकी एक वजह कैल्शियम है, कैल्शियम ज़्यादा लेना है, दूसरी वजह इसकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है।
विटामिन डी, 3 चीज़ें इसमें आ जाएंगी। K2 भी है, विटामिन K2, वो मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को बताती हूँ। विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब विटामिन डी आप लोग सप्लीमेंट के थ्रू उसे लेना होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोगों ने विटामिन डी जो है वो सप्लीमेंट के थ्रू लेना है, लेकिन वो विटामिन डी आप ले तो रहे हैं, लेकिन वो आप लोगों को हजम होगा, पचेगा, तो तभी वो अपना काम कर पाएगा, ठीक है। विटामिन डी को कुछ किडनी एब्जॉर्ब करवाती है, कुछ लीवर एब्जॉर्ब करवाता है। अब ये चीज़ें अच्छी होंगी सारी। अब इसके लिए विटामिन डी के लिए गुड फैट चाहिए हमें। कोलेस्ट्रॉल जो सा होता है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, अंडे की जर्दी हो गई, कोकोनट ऑयल हो गया, देसी घी हो गया, ये इसके लिए हेल्प करते हैं विटामिन डी को एब्जॉर्ब करवाने में। और वो हम लोगों को साथ में लेंगे तो तभी वो लगेगा, ठीक है। और हजम होगा किडनी में भी जाके, वो तभी कर पाएगा काम अपना जब वो अच्छे से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक होगा। अब इसके रिसेप्टर्स होते हैं विटामिन डी के, एक तरह से आप कह लें कि वो गेट होते हैं। वो गेट खुलेगा तो विटामिन डी में सेल के अंदर जाना है। वो गेट ही नहीं खुल पाते हैं जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है, जब आपका पित्ता ख़राब है, जिनका पित्ता रिमूव हुआ है। फैट सॉल्युबल है ना विटामिन डी, और विटामिन K2 भी फैट सॉल्युबल है। तो वो जिनको फैट का मसला उन लोगों को आता है जिनका पित्ते का इशू होता है, ठीक है। जिनको लीवर का इशू होता है, लीवर पैदा करता है बाइल और वो जाके पित्ते में जाके स्टोर होता है। अब जिनका पित्ता नहीं है वो उनको इशू आएगा फैट को डाइजेस्ट करने में, हजम करने में। तो इस वजह से जब वो हजम ही नहीं होगा तो वो किस तरह से विटामिन डी आप लोगों को लग पाएगा। अब ये देख लें, ये एक चक्कर आने की वजह अंदर कितनी चीज़ें हैं, जो कितना सिस्टम ख़राब है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप लोगों को मैं वो भी बताती हूँ कि आप लोगों ने सीधा इसको किस तरह से करना है। अब ठीक है, कैल्शियम का मैंने बताया, उसे नहीं पता है कि एक तो हमें कम मिकदार में चाहिए, और उसको नहीं विटामिन डी ने बताना है कि भाई तुम्हारी हड्डियों में यहाँ पे इस जगह पे ज़रूरत है, वो इंडिकेट करेगा कैल्शियम को। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का काम विटामिन K2 करेगा। वो K2 अगर आपकी बॉडी में विटामिन K2 नहीं होगा तो कैल्शियम नहीं जा पाएगा। बेशक उसको जो है विटामिन डी भी आपने लिया होगा तो वो उसको विटामिन डी को हेल्प आउट, इन दोनों चीज़ों को विटामिन K2 ने करना है, ठीक है। K2 अंडे में भी पाया जाता है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग नाश्ते में 2 अंडे खाया करें, ताकि जो है वो विटामिन डी जो है आपका वो डेली बेस पे, और ये स्टोर हो जाता है फैट के साथ। आप लोग खाएंगे आपकी बॉडी में विटामिन डी, मैं कहती हूँ सप्लीमेंट के थ्रू। हम लोगों ने K2 सप्लीमेंट के थ्रू नहीं लेना, सिर्फ विटामिन D3 लेना है आप लोगों ने सप्लीमेंट के थ्रू। और 10,000 IU पर डे रिक्वायरमेंट बता रही हूँ विटामिन डी की, हम लोगों ने अच्छे लेवल पे इसे लेके चलना है। 10,000 IU के लिए, विटामिन डी के लिए 100 माइक्रोग्राम K2 चाहिए होता है, ठीक है। ये थोड़ी सी मिकदार में चाहिए होता है, लेकिन चाहिए होता है। इसका रोल होता है ट्रांसपोर्ट का, इसने काम करना होता है, और डेली बेस पे हमें ये चाहिए होता है, डेली बेस पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो होती थोड़ी मिकदार में है, ठीक है। ये बीफ के लिवर में पाया जाता है, वो ज़्यादा मिकदार में हफ्ते में 1-2 मरतबा आप कर लिया करें, खा लिया करें उसे लिवर को, लेकिन थोड़ी मिकदार में, और उसे हजम भी हो पाए, ठीक है। साथ एप्पल साइडर विनेगर आप लोग यूज़ करके। इसके अलावा अंडों में भी ये K2 पाया जाता है। अंडे भी आप डेली खाएंगे, थोड़ा उधर से मिल जाएगा। देसी घी में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है। थोड़ी थोड़ी मिकदार में वहाँ से हो के आपकी डेली की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इसीलिए तो मैंने डाइट का आप लोगों के साथ वो कम्बिनेशन बना के आप लोगों को करवा रही होती हूँ, बता रही होती हूँ कि जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें जो चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें उससे हासिल हो जाए। अब बात हो रही है कैल्शियम की। कैल्शियम के लिए आप लोगों ने धड़ाधड़ दूध नहीं पीना है, दूध का सोर्स नहीं है, कैल्शियम का सोर्स दूध नहीं है। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपने वो नट्स के थ्रू, सब्जियों के थ्रू, वेजिटेबल्स में जहाँ जिसमें पाया जाता है, और नट्स में जो तिल है स्पेशली, ठीक है, बहुत अच्छा सोर्स है उसका। आप 1-2 चम्मच तिल ले लेते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी इसकी कैल्शियम की। तो आप लोगों ने तिल का साथ में यूज़ करना है, और वहाँ से आप लोगों ने कैल्शियम लेना है। अब जिनके ये चक्कर आते हैं और जिनका ज़्यादा डिपॉजिट हुआ हुआ है, अब निकालना उन्होंने किस तरह से है। एक एक्सरसाइज भी आप लोगों को थोड़ी बताती हूँ कि वो भी आप लोगों ने करनी है। और साथ में अब अपना विटामिन डी आप लोग 10,000 IU आप लोग लेंगे पर डे। उसके साथ 100 माइक्रोग्राम के लिए आप लोग 2 अंडे खाएंगे, 2 से 3 अंडे। देसी अंडे हैं तो 2 काफ़ी हैं, अगर देसी अंडे नहीं है, फार्मी अंडे हैं तो परेशान नहीं होना है, लेकिन खाने हैं, ठीक है। 2 से 3 अंडे आप लोगों ने ऑमलेट उसका बनाएं, देसी घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल में गुड फैट भी आ जाएंगे, वो विटामिन डी को भी हेल्प करेंगे एब्जॉर्ब होने में, और साथ में आप लोगों के कैल्शियम के लिए भी वो हेल्प करेगा K2 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए। जो यहाँ पे डिपॉजिट हुआ पड़ा है वो तभी निकलेगा ना, D3 भी होगा, K2 भी होगा, तभी वहाँ से ये क्रिस्टल्स निकलेंगे और आप लोगों की ज़िंदगी आसान होगी। तो एक्सरसाइज आप लोगों ने इसके लिए क्या करनी है, आप लोगों ने तकिया रखना है अपनी, ये नेक आप लोगों की तरह पीछे चली जाए,
तकिया आप इस तरह से रखेंगे, ये नीचे बिल्कुल फ्री हैंड में हो जाए, फ्री हो जाए ये आप लोगों की नेक। इस तरह से पीछे आप लोगों ने इसे मूव करके दाएं तरफ आप लोगों ने इस तरह से मूव कर लेना है, लेट के इस तरह से आप लोगों ने 1 मिनट के लिए अपना वो रखना है। सर इस तरह से लेटेंगे सीधा, आप लोग पीछे तकिया रखेंगे, दाएं तरफ आप लोग करेंगे, उसके बाद आप इसे 1 मिनट के लिए रखेंगे, फिर सीधा घुमा के यूँ इस तरफ से ला के फिर बाएं तरफ आप लोग इसे ले जाएंगे। वहाँ आप लोगों ने सिर्फ चंद सेकंड के लिए वहाँ पे आप लोगों ने रुकना है, ठीक है, ताकि जो यहाँ से क्रिस्टल्स हैं वो मूव करें। यहाँ से करेंगे, उसके बाद फिर आप इस तरफ से करके मूव और इस तरफ से मूव करेंगे ताकि वो क्रिस्टल्स उसके वो मूव करें, मूवमेंट। इसके अलावा आप लोग एक्सरसाइजेज भी साथ में करेंगे और प्लस आप अपना विटामिन D3, जो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन D3 और विटामिन K2, इसका लेवल अपनी बॉडी में बढ़ाएंगे। और ये उसमें गोश्त में भी पाया जाता है, ठीक है, चिकन वगैरह से भी थोड़ा हमें हासिल हो जाता है। और इसके अलावा आप लोग इसकी यखनी वगैरह भी जो मैंने बताई हुई है कि बीफ की, मटन की आप लोग यखनियाँ वो यूज़ करें, वहाँ से भी आप लोगों को थोड़ा हासिल हो जाएगा। तो ये क्रिस्टल्स निकालने के में हेल्प करेगा। जब ये क्रिस्टल्स यहाँ से निकलेंगे तो आप लोगों को देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के ये चक्कर आना बंद हो जाएंगे। और साथ में एक्सरसाइज, सिर्फ यही एक्सरसाइज नहीं, स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेज करें, सर को नीचे ले जाने वाली एक्सरसाइजेस करें ताकि मूवमेंट में आपकी बॉडी आए। जब बॉडी मूवमेंट में नहीं होती है, उसके अलावा आप लोगों की डाइट ठीक तरह से नहीं है, तो फिर इस तरह के ये इश्यूज आते हैं। और ये इश्यूज, इनके लिए मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ आ गई होगी कि कितना ईजी है कि आप लोग अपनी डाइट को किस तरह से सीधा करेंगे, तो आप लोगों को डॉक्टर के बगैर, मेडिसिन के बगैर ही आप लोगों का ये जिसे बहुत हवा बनाया गया इसका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। मैं वर्टिगो की एक्सरसाइजेज भी अपलोड कर दूँगी इस पर, आप वो एक्सरसाइजेज भी कर लीजिएगा। आज के वीडियो से आप लोगों ने जो सीखना है वो ये सीखना है कि हम लोगों ने विटामिन D3 अपना अच्छा करना है और विटामिन K2 अच्छा करना है। और इनको डाइजेस्ट करवाने के लिए साथ में आप लोगों ने अपनी डाइजेशन को बेटर करना है। ये डाइजेस्ट होंगे तो आपके जिस्म का हिस्सा बन पाएंगे। उसके लिए एप्पल साइडर विनेगर, मेरा एप्पल साइडर विनेगर वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, लेमन वाटर वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। वो आपकी डाइजेशन को बेटर करने में, इन विटामिन को एब्जॉर्ब करवाने में आप लोगों की हेल्प करेगा। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, से शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।